हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है 10th क्लास मैथ का अध्याय नंबर 5 चल रहा था हमारा, और जहां हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर रहे थे, वहां हमारे 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम उससे आगे क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलो, आज के आप वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हो, उससे आगे आप 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये क्वेश्चन निपटाने वाले हो इस वीडियो में, ठीक है ना। चलो देखो, समझो बात को। 9 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है। एक एपी है, एपी का तीसरा पद कितना है, 4 है, और नौवां पद कितना है, -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य है, राइट। चलो, आपको दिया है एपी का तीसरा पद 4 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए थ्री कितना है, 4 है। तो ए थ्री को कैसे लिख सकते हो, a + 2d। अगर लास्ट वीडियो में आप मुझसे पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो पता होगा, सही है। अगर डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके लास्ट वाली वीडियो देखते चले जाओ, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ए थ्री को कैसे लिख सकते हो, a + 2d, 4 ऐसा का ऐसे ही। इक्वेशन फर्स्ट बना लो। फिर हमें प्रश्न वो लगा है एपी का नौवां पद -8 है। मतलब A9 कितना है हमारे पास, -8। A9 को कैसे लिख सकते हैं सर, a + 8d करके, -8, इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को सोल्व कर लो और a और d का मान निकाल लो। समीकरण 1 में समीकरण 2 में विलोपन विधि लगा दो। विलोपन विधि तो थर्ड चैप्टर में पढ़ी है, विलोपन विधि, विलोपन विधि। चलो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों इक्वेशन उठाओ। a + 2d = 4, और ये कितनी है, a + 8d = -8, -8। अब यहां से चर कौन बराबर है, a बराबर है, तो साइन बदलने की जरूरत है, यस, क्योंकि दोनों चिन्ह कौन से है, प्लस के, तो चिन्ह बदल दो। ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। यहां से कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, -8d में से 2d गया तो -6d, और ये 8 4 कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि प्लस का साइन हो गया था। ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में हो जाएगा, 12/-6, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो डी के बाद कितनी आ गई, -2। तो चलो डी आपको कितना निकल के आ गया, -2, राइट। डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से ए का मान निकाल लो। डी का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण अगर 1 में रख रहा हो तो ए कितनी है, a + 2d = कितना है, 4, और डी का मान कितना है, -2, तो a 2, डी की वैल्यू कितनी पुट कर दो, -2 = 4। आगे देखो, ए ऐसा का ऐसा ही, प्लस माइनस, -2 2 जा 4, और ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 4 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 8, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 8 निकल के आ गई, राइट। और जब ए की डी की वैल्यू निकाल ली तो प्रश्न से पूछा है एपी का कौन सा पद शून्य है। प्रश्न से बोला गया है एपी का कौन सा पद शून्य है। यानी यहां से हमें एन का मान पूछ लिया है, और ए एन का मान कितना दे दिया प्यारे बच्चों, 0। यानी कौन सा पद 0 है, तीसरा पद, नौवां पद, 12वां पद, 50वां पद, 5वां पद, कौन सा पद 0 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर a + n - 1 × d,
एन की वैल्यू कितनी होगी 0, ए ऐसा का एस ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 8 और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है माइनस का 2, डी का मान कितना है माइनस का 2। यस, ये प्लस का जाके माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 और ये माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2 इक्वल टू एन माइनस का 1, माइनस माइनस कटा 2 चौक 8, यहाँ से कितना है 4 इक्वल टू एन माइनस का 1, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो एपी का पांचवा पद कितना है 0, तो ये बात लिख देना एपी का पांचवा पद कितना है 0, राइट। यकीन ना चेक कर लो, चेक नहीं कर चेक करो, देखो कहां से स्टार्ट हो रही 8 से, डिफरेंस कितना का 2 का, तो जब 2 माइनस करोगे दूसरा पद कितना आएगा 6, फिर 2 माइनस करोगे तीसरा पद कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 0, तो कौन सा पद 0 आ रहा है 1 2 3 4 5, एपी का पांचवा पद 0 आ रहा है और तीसरा पद कितना है इसका 4, क्वेश्चन में तीसरा पद 4 दे ही रखा था। आगे बढ़ाओ -2 फिर -4 -6 -8, तो यहाँ 5 6 7 8 9, नौवा पद कितना दे दिया -8, तो कौन सा पद शून्य पूछा था ये वाला। अगर मैं यहाँ से पूछ रहा था कौन सा पद 2 है, इसी क्वेश्चन में कौन सा पद 2 है, तो जब आंसर इसका कितना निकल गया था, एन का मान कितना निकल गया था 4 निकल गया था, 1 2 3 4, राइट। चलो कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, आपको दिया है एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है मेरे प्यारे बच्चों 7 अधिक है, से 7 अधिक है, राइट। यानी कि जो 10वां पद है 17वां पद है A7 A17, यानी 7वें पद से कितना अधिक है 10 अधिक है, 7वें पद में तो जोड़ दो, A72 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 16D और A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D और प्लस का 10 ऐसा का ऐसे, A प्लस 16D ऐसा का ऐसे, इन दोनों नंबर को चलेगा प्लस का जाके माइनस का और ये प्लस का जाके माइनस का इक्वल टू कितना आ गया 10, A से A कट जाएगा 16 में 6 कटाओगे तो कितना बचा 10D इक्वल टू 10 ऐसा का ऐसे, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, तो D इक्वल टू 10 बटा 10, 10 ही कम 10, तो D का मान कितना आ गया बच्चों 1। तो हमें सर्वांतर निकालना है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और सर्वांतर कितना निकल के आ गया 1 निकल कर आ गया। चलो नोट करो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, एक एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अच्छा, आपको दिया क्या है इसमें, आपको एक एपी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों 3, 15, 27, 39, तो कह रहा है एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले हमें 54वां पद तो पता होना चाहिए, 54वां पद कौन सा है भाई, 54वां पद अगर पता चल गया उसमें 132 जोड़ देंगे तो हमें एन का मान निकल जाएगा, फिर उस एन की वैल्यू हम एन निकाल लेंगे, कौन सा पद वो होगा, समझ में आ रही है बात। तो पहले मुझे 54वां पद चेक करना पड़ेगा 54वां पद कौन सा है, जब मैं 54वां पद निकाल लूंगा उसमें 132 जोड़ दूंगा तो जो नंबर आएगा वो एन का मान हो जाएगा, फिर कौन सा पद पूछा गया है वो वाला, वही आपका एन का मान निकाल लेंगे, उस एन का मान जब मिल जाएगा। चलो यहां से हमें देखो क्वेश्चन एक बार समझो, यहां समझो इस तरीके से कि क्वेश्चन आपका ऐसे है, समझो बात। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको मैंने एपी दे दी 2 4 6 8 10 12 14, मैं बोलूं एपी का कौन सा पद, एपी का कौन सा पद चौथे पद से 6 अधिक है, एक एपी का कौन सा पद चौथे पद से 6 अधिक है, तो पहले आप चौथा पद तो निकाल लो, चौथा पद कितना निकल के आ जाएगा 8, जैसे 54 पद निकाल लूंगा मैं, उस 8 में मैं 6 जोड़ दूंगा तो मुझे ये 14 मिल जाएगा, और जब ये 14 मिल जाएगा तो किसका मान हो जाएगा एन का, तो यहाँ कौन सा पद है तो एन हमें निकाल लेंगे, हम इसका एन निकाल लेंगे जब हमें एन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से बना रखा है,
आई बात समझ में? चलो, तो यहां से ए का मान कितना आ गया, प्रथम पद कितना आ गया 3, सर्वांतर निकाल लो, डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 3, 15 में 3 घटा दो कितना आ गया 12, सही है। तो पी से पर्सन से निकालो 54वां पद, a54 निकाल लो, a54 कैसे निकलेगा, a प्लस 53 डी करके, यस या नो, तो a54 इज इक्वल टू ए का मान कितना आ गया 3 और प्लस 53 इंटू डी का मान कितना आ गया 12, तो a54वां पद निकाल लो, a54वां पद कितना निकल के आएगा 3, मल्टीप्लाई करो यहाँ 12 या 36, 6 12 पंजे 60, 60 और 3 63, 636, तो a54 कितना निकल के आएगा 639। अब पर्सन से आपको पता है कि वो जो पद है वो 54 पद से कितना है 132 अधिक है, तो पर्सन से आप इसमें 639 में क्या जोड़ दो 132, तो कितना निकल के आएगा यहां से निकल के आएगा 771, कितना निकल के आएगा 771, यस या नो, तो यहां से हमें एन का मान कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों 771। अब एन निकाल लो फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला क्या है आपके ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान कितना आ गया 771, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, एन का मान ऐसा का ऐसा ही, और डी कॉमन डिफरेंस सर्वांतर कितना आ गया 12, ये प्लस पे जाके माइनस का, ये आ गया एन माइनस 1 इंटू 12, यहां से माइनस करो कितना बचेगा 768, एन माइनस 1 इंटू में 12, यह मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में 768 बटी कितना गया 12, एन माइनस 1 काट दो 12 छंग 72, कितना गया 4 12 चौक 48, एन माइनस 1 ये माइनस के जाके प्लस का हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 65, तो लिख देंगे एपी का 65वां पद 54वें पद के 132 अधिक है, ये बात लिख देना, एपी का 65वां पद 54वें पद के 132 अधिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, आपके पास दो समांतर श्रेणी, दो श्रेणी है 1 और 2, तो मान लेते हैं कि दो समांतर श्रेणी में पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना मान लेते हैं ए, तो माना पहली एपी का प्रथम पद कितना है ए है, और सर्वांतर पद कितना है दूसरी एपी का प्रथम पद कितना है ए डैश, पर्सन से क्या बोलना है, सोए पद का अंतर कितना है 100 है, सोए पद का 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब अगर प्रथम एपी का 100वां पद था और द्वितीय एपी का 100वां पद था, उन दोनों को आपस में माइनस करो तो अंतर कितना निकल के आ रहा है 100 निकल के आ रहा है, मतलब ए 100 और माइनस ए डैश 100 कितना दे रखा है 100, ए 100 को लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी, कोई समांतर समान है दोनों में, माइनस इसको लिख लोगे ए डैश और माइनस के 99 डी, ए प्लस लिखते ना यहाँ और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, है ना, चलो एक बार ब्रैकेट में लिख लो प्लस इक्वल टू 100, अब तो ठीक है, ए प्लस 99 डी
माइनस से मल्टीप्लाई अंदर करो, माइनस का एडियस हो जाएगा और प्लस का कितना आएगा यहाँ से 90 90, ये भी माइनस का हो जाएगा। एक मिनट को माइनस का 90 90 90 90 से 90 90 कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा a माइनस का एडीएस किसके बराबर आ जाएगा 100 के बराबर आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़। पर्सन से क्या बोल रखा है, पर्सन से बोल रहा है 1/1000 का एपी के 1000वें पद का अंतर हमें बताना है, कितना है। तो कैसे निकलेगा a1000 और माइनस एडीएस 1000। चलो इसको कैसे लिख लोगे, a प्लस 999 डी, एक माइनस करके, और इसको क्या लिख लोगे एडीएस प्लस 999 डी, माइनस के मल्टीप्लाई अंदर कर दो, a प्लस 999 डी माइनस का एडीएस माइनस का 999 डी, इससे कट जाएगा। तो a माइनस का कितना बचा एडीएस, और a माइनस एडीएस की वैल्यू कितनी निकाली हमने 100। तो समीकरण 1 से यहाँ भी वैल्यू कितनी आ गई 100। तो लिख देना 1000वें पद का अंतर भी 100 है, 100वें पद का भी अंतर 100 है और 1000वें पद का भी अंतर कितना है 100 है। तो ये बात लिखते रहे ना कि 1000वें पद का अंतर भी कितना है 100 है। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अच्छा आपको दिया है 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य। अब सिंपल सी बात है, 3 अंक कहां से शुरू होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 अंक 100 से शुरू होते हैं और 999 पे खत्म होते हैं। तो इनमें ऐसा कौन सा नंबर पहला है जो 100 से कट जाएगा, तो इसको भी डिवाइड लगाओ, 7 दिया 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, 0 तो आ लोगे, 7 चौक 28, यहाँ कितना बचेगा आपका 2, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ अगले पारे में कितना है 7 पंजे 35 आ रहा है, अगर यहाँ 35 होता तो 7 पंजे 35 पूरा कट जाता, मतलब 35 होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए 5। तो पहला नंबर कौन आएगा एपी का 105, तो पहला नंबर कौन सा आएगा वो 105। दूसरा नंबर 7 जोड़ दो 112, इसमें 7 जोड़ दो 119, 1.5। अब अंतिम पद देख लो कि लास्ट कौन सा कटेगा। चलो 7 एकम 7 बचेगा यहां से 2, 7 चौक 28 बचेगा यहां से 1, 7 दूनी 14 बचेगा यहां से 5। अगर यहाँ 14 होता, यहाँ 4 तरता तो सिंपल 7 दूनी 14 पूरा कर जाता, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए 14 होना 4 होना चाहिए। जब 4 तारेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, मतलब अगला नंबर कितना है 900, लास्ट वाला नंबर कितना है 994, कितना नंबर आ गया 994। चलो अब कितने पद है इनका मान हमें निकालना है, तो ए का मान कितना आ गया 105 प्रथम पद, डी निकाल लो a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू कितनी होगी 112 माइनस 105 कितना आ गया 7, यस या नो। लास्ट वाला पद अंतिम पद कितना है an 994, फॉर्मूला लगा दो an का, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना हो गया 994, a का मान कितना हो गया 105, कितना हो गया 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7, ये प्लस का जाके माइनस का, तो यहाँ निकल जाएगा 994 माइनस का 105 इक्वल टू कितना निकल जाएगा n माइनस 1
7 माइनस करो 14 में से 5 गए 9 8 8 n माइनस 1 इंटू में 7 ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में तो 8 8 9 अपॉन 7 इक्वल टू कितना आएगा n माइनस 1 7 से काट दो 127 बार कट जाएगा काट के देख लेना यार 7 कम 7 ये गया 7 दूनी 14 7 7 49 n माइनस ये माइनस का जाके प्लस का तो n इक्वल टू कितना आएगा 127 लिखो यहाँ 127 प्लस का 1 n इक्वल टू कितना आएगा 128 तो कितने पद है 128 पद है यस। चलो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है आपको दिया है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं पहले चेक करो सर 10 और 20 के बीच 4 का गुणज कितना आएगा 12 4 कम 4 4 दूनी 8 4 12 पहला गुणज कौन सा आ रहा है 12 सर एपी अगर बनाने जाए तो सर एपी में पहला गुणज कितना आएगा 12 फिर दूसरा 16 आएगा तीसरा 20 आएगा डेढ़ 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 ऐसे लास्ट वाला आएगा सर 248 यही कटेगा लास्ट में 49 कटने का नहीं 250 कटने का नहीं 248 से कटेगा लास्ट में तो ये गुणज होगा तो यहाँ से सर ए का मान कितना आ गया सर ए का मान 12 आ गया सर डी का मान कितना होगा सर a2 माइनस ए करके a2 माइनस a1 करके निकाल लेंगे a2 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 12 यहाँ से कितना आ गया सर 4 और an का मान कितना है सर n का मान कितना है 248 तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से n का मान आप खुद निकालना अब ये होमवर्क मैंने आपको दे दिया n का मान आप खुद निकाल के बताना हाँ वही an वाला फार्मूला लगा के ठीक है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो इससे आगे के सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।